दुखेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, कितनी काउंटिंग हो चुकी है अब तक? अभी 60 हो गई है। सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट होना था, लेकिन पोलिंग स्टार्ट हुई थी 11 बजे, और 11 बजे भी उस वक्त हुआ थी कि जब मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब और MQM और PSB और ये सारे एक साथ हो गए। सबसे पहले तो उनको कम से कम पीपल्स पार्टी की वजह से इनकी दोस्ती तो हो गई है। हमें तो पहले से पता था, पंजाब में जो मुकाओ ने एक दूसरे के साथ कर ली और बलूचिस्तान में और लाड़काना में, लेकिन एक मरतबा फिर PSB की और MQM की हमने दोस्ती करा दी आज की यानी पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में उन्होंने भी आपस में दोस्ती कर ली है। तो उसके बाद ये अफरा तफरी मच गया। फिर उसके बाद बाहर में आया, मीडिया के सामने मैंने जो बात की है, और फिर उन्होंने 11 बजे पोलिंग स्टार्ट कर दी है और 11 बजे से स्टार्ट होके और अभी 60 पोलिंग। अच्छा, ये फरमाइएगा कि PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, PSP यानी 9 उम्मीदवार जो है वो बाइकाट कर गए हैं। ये वजह क्या थी, क्यों बाइकाट कर गए ये सब लोग? वजह ये थी कि जो आपको पता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशनर पहले RO के सामने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी। RO ने रिजेक्ट की है क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था, और वो सिर्फ 5% और 10,000 वोट का जो लॉ है उसके बेस पे चले थे। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो पिटिशन फाइल की थी, वहाँ में नोटिस हो के हम चले गए। हमने अपनी दलाइल दिए। बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके मेम्बरान पूछ रहे थे, इनकी सलमान राजा साहब उनके वकील थे, उनसे कि भाई आप ये बताओ कि आपके पास क्या एविडेंस, क्या दलाइल क्या है। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात कर रहा हूं। वैसे मंदुखेल साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एतराज ये है कि जब थैले खोले गए तो उनके ऊपर सील्स नहीं थी, और दूसरा ये कि फॉर्म 45 नहीं दिया गया, फॉर्म 46 नहीं निकला उसके अंदर से, और ना हमें दिया गया। ये एतराज है जिसकी वजह से 9 के 9 उम्मीदवार वहां से उठ के आ गए। नहीं, कोई बार नहीं है। तकरीबन 12-13 उम्मीदवार बैठे हुए हैं अभी भी। आज़ाद समेत मुस्लिम लीग जो का TLP जो दूसरे और तीसरे नंबर पोजीशन थी और अभी तक बैठी हुई थी, और उनकी आज़ाद उम्मीदवार और उनके जो TLP के उम्मीदवार अभी तक बैठे हुए हैं, बल्कि बाहर नहीं आए। मैं थोड़ी देर पहले आ गया बाहर, और आपको पता है कि झूठ में उन्होंने PhD की हुई है, और जिस तरह मिफ्ता इस्माइल दूसरा फैसल वाडा बन के वो आया, और वो उनके साथ वकील भी थे। तो जब RO के सामने कहा कि जी आप हमें काउंटर फाइल भी दिखाएंगे, आप वोट चेक करके भी देंगे, एक एक दस्तखत दिखाएंगे वगैरह, और 10 मुतालबे पेश किए। तो रिटर्निंग अफसर ने इनको बताया कि देखिए आप वकील हो, लॉ पढ़ लिए, लॉ में ये है जो उन्होंने रिकाउंटिंग का हमें गिनती का हुक्म दिए, हम वही करेंगे। नहीं बज़िद्दे आप हमें बताएंगे, काउंटर फाइल भी दिखाएंगे, फॉरेंसिक की भी बात की है जो कि इनकी डिसमिस होगी, यानी 10 चीज़ें बताइए। तो रिटर्निंग अफसर ने बोला कि ये सारे जो आपकी अपनी प्ली है, आपकी पिटीशन में वो जो डायरेक्शन हमें मिला है उसके तहत करेंगे, मगर फिर वही जो चांगा मांगा वाला इनकी गुंडागर्दी जो स्टाइल उनकी, और साथ में MQM और PSP साथ। अच्छा, ये बताइएगा सर, ये गिनती का अमल कब तक जारी रहेगा, कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जो अब तक गिनती हुई उसमें क्या पोजीशन क्या है? अब तक जो हुई है तकरीबन 60 पुलिस स्टेशन, एक कम 60, एक को छोड़ के मैं बाहर आया हूँ। तो 60 कंप्लीट होने के बाद उन्हें प्रोसेस रोकना था, और कल सुबह फिर 9 बजे स्टार्ट करना था, और फिर 1 बजे जैसे जुमे की नमाज के लिए, और 3 बजे तक वक्फा। और देखो कि ये कल कंप्लीट होता है या परसों कंप्लीट होता है। मुमकिन यही है कि अगर कल शहरी तक चला ले तो कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज ये परसों की बात चली जाएगी। तो एक एक थैला खोल के और एक एक चीज़ देख के वोट का बाकायदा बहुत सारे वोट रिटर्निंग अफसर ने खुद अपनी तरफ से रिजेक्ट किए। रिजेक्ट से मुराद ये कि बहुत सारे प्रिजाइडिंग अफसर ने पीछे दस्तखत नहीं किए। हालांकि गलती वोटर का नहीं है, गलती प्रिजाइडिंग अफसर पे, लेकिन उसके बावजूद वो रिजेक्ट किए। मेरी भी रिजेक्ट किए, नून लीग की भी रिजेक्ट किए, TLP की भी रिजेक्ट किए, मगर किसी ने एतराज़ नहीं किया इस वजह से कि जो एक प्रिजाइडिंग अफसर अगर वो रिजेक्ट करते थे तो वो रेशो एक जैसे होते थे। तो ये सारी चीज़ें तो उनके सामने हो गई सारी। लेकिन अब सवाल ये कि वैसे मंदुखेल साहब, एक और सवाल भी है, क्योंकि PTI की तरफ से जो दरख्वास्त है वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इसको कालदम करार दे दें। उन्होंने कहा जी 21% तो वहां पे टर्न आउट है, और मुतराजे भी है, सारे उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि गलत रिजल्ट है, तो इसको कालदम करार दे दें। ये ना हो, यहाँ पे सवाल ये है कि ये ना हो कि इधर से आपकी गिनती पूरी हो जाए, आप दोबारा जीत जाए, और इधर से कालदम हो जाए इलेक्शन आपका। ये ड्रामा तो करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम फेस करेंगे। हम इस जो आज का फैसले जिसके लिए हम काउंटिंग में बैठे थे, बिलावल भुट्टो साहब का हुक्म था स्पेशली कि कोई आप चैलेंज करेंगे, आप प्रोसेस के हिस्सा बने। हम सुबह 7:30 बजे से, ये आपके रिपोर्टर बाकी मीडिया सब देख रही थी, हम 7:30 बजे से मौजूद थे, और फिर ये उन्होंने जो तमाशा बना के रख दिया। उसके बाद वो बार बार ये नहीं कि वो चले गए, अभी भी उनका बंदा बिठाया है। इन्हें मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक आज़ाद उम्मीदवार के बंदा जिसके टोटल 34 वोट है उनको बिठा के रखा। मुझे
बताओ 34 वोट वाला सुबह से जो है ना वो 11 बजे से अभी तक बैठा हुआ है, तो वो पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इनकी ये चीज दिखानी है कि हमने बाइकाट की। भाई बाइकाट आपने किस बात की? आपकी अपनी दरखास्त, बाइकाट तो हमें करना चाहिए, चैलेंज तो हमें करना चाहिए। आपने दरखास्त दी, आपकी दरखास्त मंजूर हो गई है, हमें रिकाउंटिंग का जो है ना वो डायरेक्शन दे दी है, हम आ गए वहां पे, हम प्रोसेस के हिस्सा बन गए। आपने तमाशा बनना है तो मुझे पता है ये 2023 तमाशा बना करेंगे इंशाल्लाह। फैसल वाला को मैंने भगा, ये इस्माइल और इनके मुलाजिम वाला को भी भगा के दिखाएंगे। कमीशन ने रिकाउंटिंग का हुक्म दे दिया। रिकाउंटिंग जब शुरू हुई तो आप सारे वहां से गायब हो गए, बाइकाट करके आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि साहब मैं जब 2008 में पहली दफ़ा एमएनए बना तो ये सारा जो मसला है रिकाउंटिंग का, ये सारा प्रोसेस जो है उस मेरे इलेक्शन के अंदर भी जो है मैं इससे गुजरा हूँ, मैंने सारे ये चीज़ें देखी हैं। इस वक्त मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इस रिकाउंटिंग, ये जो वोटों की दोबारा गिनती हो रही है, इसमें हमारे जीतने के चांस कितने हैं? तो मैंने बड़ा सादा सा जवाब दिया कि अगर ये जो वोटों के थैले हैं ये अगर कोई इलेक्शन कमीशन के कब्जे में होंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन के अंदर हमें यकीन है कि धांधली हुई है। लेकिन तो इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है ना सर। सुने ना सर, इस वक्त जो थैले हैं वहाँ पे कराची में या जहाँ पे भी हैं, ये जो सिंध की सूबाई हुकूमत है उसके ज़ेरे इंतज़ाम, ज़ेरे कंट्रोल होते हैं। जो आपकी सूबाई मशीनरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसके ज़ेरे कंट्रोल होते हैं। और आपने उसका नतीजा देखा कि आज जब काउंटिंग शुरू होती है तो आपके जो थैले हैं वो आपको खुले हुए मिलते हैं। तो जब वोट का थैला जो बंद होता है, जिस पे मोहर लगती है और वो आपकी पोलिंग स्टेशन से ही वोटों की गिनती के बाद उसको सील कर दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सारी सील्स खुली हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये एक ही थैला था ना, जब आपका एक थैला हुआ उसमें जरा सील खुली नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, बाकी थैले कोई नहीं है। जब प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो थैले कैसे देख लिए उन्होंने? उसके ऊपर जो है वो मक्खियां बैठी हुई बोल रही है, क्योंकि झूठ सील जो है वो कभी भी नहीं गिर सकती। वो कह रहे सील बक्से आपके पास थे, जो भी थे, अब आपको पता ही है कि उसकी सीलें खुली हुई हैं, बक्से खुले हुए हैं। जब बक्से खुले हुए हैं तो आप उस दोबारा थैले जब खुले हुए हैं तो आप उस वोटिंग के ऊपर कैसे एतमाद कर सकते हैं? क्या मैं सवाल और इस बात को थैले खुले हुए थे या नहीं? मैंने भाई साहब की तरफ देखा, लेकिन आप जवाब दीजिएगा इसका। नहीं, ये थैले नहीं खुले थे। इनको ये बता दे कि जब रिकाउंटिंग शुरू नहीं हुई है तो थैले कैसे खुल गए और थैले क्या खुल गए? आपने तो खुद आर्मी से और पहले आप लोगों ने खोले हैं ना मंदोखेल साहब, या रेंजर्स खड़ी है। जब हमारे उम्मीदवार वहाँ पे बहाना बनाना था आपने, ड्रामा। जब हमारे उम्मीदवार वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि थैले खुले हुए हैं, तो आप उन्हें बताएं कि नहीं खुले हुए। आपको जो है वो 10 बजे झूठ बोल के, वो झूठ का तारा लगा के उनको पता था कि सुबह सवेरे जब वो गए तो आपने बताया कि थैले जो है ये बंद है, खुले हुए नहीं है। इसी बात पे तो बाइकाट हुआ है। 10 लोग मुतफिका तौर पे लिख के देके गए हैं जनाब के वहाँ पे थैले खुले हुए हैं। सही बात ना आप उन्हें फॉर्म 46 आ रहे हैं, कोई 10 लोग नहीं है, 13 लोग बैठे हुए। भाई साहब ये देखिए, ये सब ये कह रहे हैं कि काउंटिंग होनी चाहिए, पंजाब में इनका आप ये कह रहे हैं कलंदर भी करार दे दें। पहले मैं कुछ जुमले बता दूं। कोलिशन पार्टनर हो गए ऐसा। ये जो थैले खुलने की बात है, थैले खुलने के बाद जो लोग जिनने बॉयकॉट किया उन्होंने कहा कि फॉर्म 46 दिखा दें और काउंटर फॉइल दिखा दें जिससे वोटर बैलेट पेपर फटा है, हम वो गिनना चाहते हैं ताकि उतना ही वोट निकले। इनको पता ही नहीं है इजाजत नहीं मिली, लिहाजा वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने सारे 9 उम्मीदवारों ने मुतफिका तौर पे ये फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये सारी बातें जो साहब इसलिए हैं कि हम बार बार इनकी भी मिन्नतें करते हैं और उनकी भी मिन्नतें करते हैं कि इस कजिए को एक दफा हल कर दें। इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है सर कि उससे 5 साल बाद या साल में या 2 साल में उस दौरान सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ये इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकता तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या काम? ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक कानून के ताबे है जो हम पार्लियामेंटेरियंस ने बनाना है और पार्लियामान में बैठ के हमने इनको कहा है कि आप आएँ, आप इस इलेक्शन प्रोसेस को इतना सिंपल बनाएं, फॉर्म 45, फॉर्म 46, उसके बाद काउंटर फॉइल चेक करना, उसके बाद बेपना और प्रोसीजर्स हैं कि जी आपने वो वहां पे साइन करना। हम ये कहते हैं कि इसकी बजाय इस सारे सिस्टम को आप इलेक्ट्रॉनिक पे ले आएं। लेकिन हमारी मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि ये सारा काम जो है ना हाथ से लिखने वाला, इनका वो निजाम पुराना पटवारियों वाला है। ये किसी साइंसी किसी टेक्नोलॉजी की बात नहीं मान रहा आपके सर, कोई पार्टी नहीं मान लेना। हम इन्हें कहते हैं कि आज सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मोबाइल पे आ गई हैं, सारा आपका पैसों का ट्रांसफर इजी पैसा आ गया है, इतना रिलायबल निजाम आ गया है।
हमने इन्हें कहा आप बैठें, हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें, हम आपको 6 ऑप्शन देते हैं, आप रद्द करें। आज ये अब हाल नहीं है साहब कि आप इनवाइट भी कर रहे हैं, साथ वो वज़ीर साहब एक तकरीर ठोक देते हैं। तो वो तो ये बैठेंगे कैसे? वो एक अलग बात। देखिए ना, अब थैलों के सीलें चेक करने का जमाना नहीं है, अब काउंटर फॉइल को गिनने का जमाना नहीं है मेरे भाई। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जब आपका आईडी कार्ड आपका उस पे आ गया, पासपोर्ट आपका कंप्यूटर पे आ गया, सर उस पे आएंगे ना, उस पे आएंगे। तो ये मसले का हल है। 249 पे रहना पहले मंदोखेल साहब हैं, मैं वापस आऊंगा सर इसी इशू पे। मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर 9 लोग या 9 उम्मीदवार इस रिकाउंटिंग को तस्लीम नहीं थे, तो ये जो आपकी रिकाउंटिंग है इसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी फिर? जब 9 लोग जो इनके आज़ाद उम्मीदवार और इनके इत्यादी साथी और 13 लोग अगर बैठे हुए मुस्लिम लीग नून का अपना बंदा जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे एक वकील उन्हें बिठा के रखा है, तो उसको आप क्या करेंगे? और तीसरी बड़ी पार्टी टीएलपी वो बैठी हुई है, तो आप मुझे बताओ। वो उम्मीदवार नहीं है सर, वो मिफ्ता इस्माइल नहीं है तेरे बेटे में, वो मिफ्ता इस्माइल का बंदा है, बैठा हुआ है वो मिफ्ता इस्माइल का बंदा है। वो सुबह 7 लेके आए थे, वो बंदा तो उनका पीटीआई भी था, पीटीआई का बंदा 7 लेके। बड़ी हैरत वाली बात है, पंजाब में जो मुकमुका की है वो दुनिया के सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दे दी है कि हम बाइकाट कर रहे हैं, और उनके साथ वो अकेले नहीं है, 8 और जमातें भी हैं उनके साथ। उनके बाइकाट से उनके बाइकाट से क्या होता है? दरखास्त भी तो इन्हीं की मंजूर भी है, वो क्यों राय फरार इख्तियार कर रहे हैं? जिन्होंने दरखास्त दी है और पूरा अमले को या पुलिस को सब तमाशा बना के रहे, खुद बाइकाट क्यों? उसको पता है कि जिल्लत उनकी मुकद्दर बन चुकी है। सही बताएं उनको थैलों की सील निकली हुई थी या नहीं निकली? हुक्म करें, मैं री इलेक्शन पे भी बात कर रहा हूं जी। थैलों की सील्स टूटी हुई थी या नहीं थी? किसकी सिक्योरिटी होती है? आपको आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही। मैं आपसे ये सिंपल सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो थैले खोले गए उनकी सीलें लगी हुई थी या टूटी हुई थी? 100% लगी हुई। जब एक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो थैले कैसे देख लिए उन्होंने? और फिर थैले अगर उन्होंने देख लिए है तो वो थैले जब एक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होने दे रहा था और प्रोसेस शुरू होने से पहले उन्होंने एहतजाज किया, वो प्री प्लान थे, पहले से तैयार थे, अपने वकीलों समेत आए। फिर रिटर्निंग अफसर ने बाकायदा उनकी वकील से मुखातिब होकर कहा कि आप 95(6) सेक्शन पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने 10 मुतालबात पेश किए जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने कहा कि अच्छा, अब सवाल ये है कि मंदोखेल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 की 9 पार्टियां झूठ बोल रही हैं। अफसर बोले ये सारे मुतालबात आप क्यों नहीं माने जानेंगे जी? ये सब झूठ बोल रहे हैं फिर 9 के 9 पार्टियां के सीलें टूटी हुई थी। 100% झूठ बोल रहे हैं। झूठ में मास्टर किए उन्होंने, मुलाजिम आला से लेके इनके खादिम आला तक सब झूठ में पीएचडी करके वो प्री प्लान थे। हिम्मत करे आप, एक पार्टी का इशू नहीं है ना, आज फेस करो। मुझे बिलावल मंदोखेल साहब 9 पार्टियों का इशू है, आप जाओ। मैं देखें 9 पार्टियों का इशू है। 9 पार्टी के बजाय 13 पार्टी जो बैठी है उसमें क्या करें? पीएसपी मान जाती, 9 पार्टी के बजाय 13 जो बैठी है अंदर उसमें क्या करेंगे? पीटीआई दोनों का 6 नंबर पे है, एमक्यूएम 6 नंबर पे है, पीटीआई 5वें नंबर पे है, टीएलपी 3रे नंबर पे बैठी हुई है, 3रे नंबर पे टीएलपी है वो बैठी हुई है। 13 उम्मीदवार के वहां लोग बैठे हुए, ये 9 बैठे हुए, तो इनसे क्या होता है? लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इनकी जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने तो आ गए। जैसा पंजाब में ने मुकाम किया, आज NA 249 में पीटीआई और नून लीग ने मुकाम किया, दुनिया ने देख लिया। आपके कैमरामैन सारे लोग बैठे हुए देख लिए, वो इकट्ठे गए, इकट्ठे आए, मशवरे